सुरेन नायक है। नायक फिल्म देखे है ना, नायक फिल्म अनिल कपूर का। किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के हिंड्रेंस करने की अनुमति हम लोग नहीं दे रहे हैं और ना ही किसी को करने के इस तरह की हिमाकत करनी चाहिए। देखिए हमारा जो है ऑलरेडी राजभवन जो है उसमें 144 का जो है वो लगा होता है और इसका अनुपालन भी कराया जा रहा है। सभी जगह जो है बल जो है अपना बदतमीजी की गई है। 7 घंटा उससे पूछने के बाद कौन सा ऐसा सवाल आपके पास रहेगा जो पूरा नहीं कर सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज अपने निजी काम से दिल्ली गए तो केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं, वहाँ भेज दिया गया उनको, ईडी को। क्या चाहती है हम लोग को बात समझ नहीं आ रहा है कि जो दिल्ली की तरह केंद्र सरकार रंग बदल रही है। सेंट्रल के द्वारा ईडी के माध्यम से जो हमारे मुख्यमंत्री जी को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे झारखंड में इसका आक्रोश फैला हुआ है। नेता मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी को डराने का काम ईडी और सीडी कर रहे हैं। अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक कि ईडी अपने चाल और चरित्र बदल नहीं ले। धरातल पर आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को खा नहीं रहा है। आदिवासी मुख्यमंत्री है और ये चीज़ उन लोगों को पच नहीं रही है केंद्र सरकार को। तो ईडी का रवैया तो आप लोग देख लीजिए फंसाने के लिए किस स्तर पर चली गई है। रांची पुलिस के द्वारा जो है इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के जो है पर्याप्त एक संयुक्त जिलादेश जो है वो हमारा एसएसपी और डीसी सर के माध्यम से निर्गत किया गया। उस आलोक में जाकिर हुसैन धरना स्थल पर जो है पर्याप्त बल हम लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। सभी तरह के दंगारोधी उपकरण के साथ हम लोग उपस्थित हैं। शहर में अन्य सभी जगह पे जो है वो बल की प्रतिनिधि की गई है और अभी जो है विरोध जो है वो शांतिपूर्ण चल रहा है। देखिए जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए जो है राजभवन की सिक्योरिटी हमारे लिए प्रायोरिटी पे है, प्राथमिकता पर है। तो किसी भी व्यक्ति को जो है इस क्षेत्र में जो है किसी भी तरह का विधि व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। उस आलोक में हम लोग सभी राजभवन के सभी क्षेत्र में जो है हम लोग पर्याप्त बल की प्रतिनिधि किए गए और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह के हिंड्रेंस करने की अनुमति हम लोग नहीं दे रहे हैं और ना ही किसी को करने के इस तरह की हिमाकत करनी चाहिए। कि हमारा जो है ऑलरेडी राजभवन जो है उसमें 144 का जो है वो लगा होता है और अभी इसका अनुपालन भी कराया जा रहा है। सभी जगह जो है बल जो है अपना प्रतिनिधित्व की गई है और उस आलोक पर अभी जो है उसमें हमारा जो है मुख्यमंत्री आवास के आसपास में भी बलों की प्रतिनिधित्व की गई। क्या कहेंगे आज विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। देखिए ये तो कुछ नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ केंद्र सरकार जो बर्ताव कर रही है, आपको बता दें इससे ज़्यादा इससे डबल ट्रिपल पूरा झारखंड से लोग आएंगे। पूरे झारखंड से आने वाले दिन में अगर सीबीआई और ईडी अगर नहीं रुकेगी और केंद्र सरकार नहीं रुकेगी, इससे बड़ा आंदोलन होगा और इसको केंद्र सरकार झेल नहीं पाएगी। लेकिन ईडी की कार्रवाई तो और भी कई लोगों पे हो चुकी है, फिर मुख्यमंत्री के ऊपर अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है, पूछा जा रहा है, पूछताछ की जा रही है, उसमें विरोध क्यों? पूछताछ एक होता है, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार आप सम्मन भेजे। आपने आके उनके घर पे आवास पे पूछा, 7.5 घंटा उससे पूछने के बाद कौन सा ऐसा सवाल आपके पास रहेगा जो पूरा नहीं कर सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज अपने निजी काम से दिल्ली गए तो केंद्र सरकार को बर्दाश्त नहीं, वहाँ भेज दिया गया उनको, ईडी को। क्या चाहती है हम लोग को बात समझ नहीं आ रहा है कि जो गिरगिट तरह केंद्र सरकार रंग बदल रही है, ये तो वही जाने। इस प्रदर्शन से ये मैसेज कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री कितना प्यार करते हैं झारखंड के लोग, झारखंड यहाँ के जो जनता है कितना प्यार करती है। ये संदेश जाता है कि अगर हमारे जो प्रिय मुख्यमंत्री है, अगर 4 साल में उनका ये हाल है, 4 साल में जितना उपलब्धि किए हैं और 1 साल वो झेल नहीं सक रहे केंद्र सरकार, उनकी उपलब्धि को देख के तकलीफ हो रहा है। ये चीज़ उनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। देखिए ये प्रदर्शन जो है कल से हम लोग का लागू है और आगे दिन से भी लागू रहेगा। सेंट्रल के द्वारा ईडी के माध्यम से जो हमारे मुख्यमंत्री जी को जो प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे झारखंड में इसका आक्रोश फैला हुआ है और सेंट्रल में माननीय मोदी जी घबरा गए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी इतना तरह का योजना जो जनता के लिए निकाल दिया है, ये योजना का लाभ जो एक घर में जब मिलने लगा है तो आने वाला 2025 का जो इलेक्शन है उसमें सबका जहन में बैठ गया कि फिर दोबारा हेमंत सोरेन को ही लाना है। इससे बीजेपी घबरा गई है, जिसके वजह से इस तरह से ईडी को इस्तेमाल करके उनको घेरने का काम किया जा रहा है। और हम लोग जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपना ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह का अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के किसी तरह का कोई मामला आता है तो हम लोग आक्रोश करते ही रहेंगे। देखिए ईडी का जो 7 घंटा जो माननीय मुख्यमंत्री जी से 20 तारीख को पूछ चुका है, ऐसा कौन सा सवाल है कि 7 घंटा में आपने सवाल नहीं पूछ पाया? भैया क्या चीज पूछना चाहते हैं? 7 घंटा में आपको मतलब इतने ईडी लोग जो है, जो इतने 8-10 पदाधिकारी बैठे हुए हैं, 7 घंटा में हम लोग को नहीं समझ में आया कि क्या पूछना है।
जो हम लोग को दिल्ली बुला के पूछना चाहती है। कहीं ना कहीं इनका मनसा साफ नहीं है, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोग सपोर्ट में आज राजभवन के सामने प्रदर्शन में आए हुए हैं। नेता मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन जी को डराने का काम ईडी और सीडी कर रहे हैं और ईडी और सीडी को हम लोग खाना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग हेमंत सोरेन के साथ में थे और रहेंगे। ये डर बनाने से हम लोगों को कुछ न बिगड़ेगा, न बिगड़ा था न बिगड़ा है। ये डर को ईडी को हम दिखाना चाहते हैं कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं। इसीलिए हम लोग उनके मोहब्बत में, उनके प्यार में, श्रीमान हेमंत सोरेन के मोहब्बत में हम लोग यहाँ आए हैं। विशाल प्रदर्शन जो मिल रहा है ये हेमंत बाबू का ही है, बड़पन है। और बाबा का जो संघर्ष है झारखंड बिना लड़े नहीं मिला है, झारखंड संघर्ष के बाद भी मिला है। और झारखंड में संघर्ष करने के बाद में जब आज विकास हो रहा है, विकास धरातल पर आ रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को भा नहीं रहा है। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के आदिवासी मुख्यमंत्री है और ये चीज़ उन लोगों को पच नहीं रही है केंद्र सरकार को कि ये आदिवासी कैसे राज्य को चला रहे हैं इतने अच्छे से। इसलिए वो परेशान करने के लिए एक से एक अपने हथगंडा को अपना रहे हैं। और ये देख रहे हैं जो आप नज़ारा जो आज देखे हैं, ये उन्हीं का परेशान करने का नतीजा है। आप क्यों परेशान कर रहे हैं भाई? आप अपना काम कीजिए, इनको अपना काम करने दीजिए। और ये सब जो काम कर रहे हैं, ये सब केंद्र सरकार के नेतृत्व में काम कर रहे हैं ईडी। आपने देखा होगा कि आज से 20 तारीख को जो इन्होंने 8 घंटा सवाल किया, तो क्या आपने 8 घंटा में संतुष्ट नहीं हो पाए? 80,000 सवाल का जवाब मिल जाता 8 घंटा में, आपको एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। इनसे ये संतुष्ट तो ईडी हो गए हैं, लेकिन इनके आका संतुष्ट नहीं हुए हैं, इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है। तो ईडी का रवैया तो आप लोग देख लीजिए, फंसाने के लिए किस स्तर पे चली गई है। तो ईडी का शुरू से काम रहा है केंद्र के इशारे पे दूसरों को बदनाम करना और मोदी और बीजेपी जी का चेहरा चमकाना। आप सभी जानते हैं, पूर्व घोषित कार्यक्रम था ये मेरा, और अनवरत ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक कि ईडी अपने चाल और चरित्र बदल नहीं ले, सामान्य नहीं कर ले। इसी के लिए हम लोग ये आक्रोश मार्च झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है, ये 3.5 करोड़ आम आवाम की अभिव्यक्ति के अनुरूप झारखंड मुक्ति मोर्चा काम कर रहा है कि जब तक ईडी अपना चाल और चरित्र नहीं सामान्य कर लेती है, हम तमाम झारखंडी आम आवाम इसी तरह से सड़कों पर रहेंगे। रात हो दिन हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।